कासगंज की एमबीबीएस की छात्रा गर्विता, जो इस समय यूक्रेन के एक शहर में फंसी हुई है, हमारे साथ वीडियो कॉलिंग पे जुड़ी है। आज एटीवी भारत पूरी हकीकत पता करेगा कि इस समय वह किस स्थिति में है और यूक्रेन के क्या हालात हैं, वो किस शहर में है। गर्विता, सबसे पहले तो ये बताओ कि आप इस समय किस शहर में हैं और वहां के हालात कैसे हैं। सर, अभी मैं विनित्सिया शहर में हूँ। ये यूक्रेन में मतलब कीव से 250 किलोमीटर दूर है, जो कीव यहाँ की कैपिटल है। तो यहाँ पर अभी इतने ज्यादा बुरे नहीं है, पर फिर भी मतलब अलर्टनेस रोज जारी रहता है। यहाँ पर रोज ही हम लोग को सायरन सुनाई देते हैं, रोज सायरन बजते रहते हैं दिन रात। और जैसे ही ज्यादा कंडीशन थोड़ा खराब लगती है तो हम लोग को बंकर में जाना पड़ता है। अच्छा, तो खाने पीने की क्या व्यवस्था है? अभी वर्तमान में खाने पीने की क्या व्यवस्था है? अभी खाना पीना तो सर मिल जा रहा है, थोड़ा मतलब थोड़ा दूर मिल रहा है। जो नॉर्मल जो शॉप है वो सब बंद पड़ी हैं, और लोकल ट्रांसपोर्ट बंद पड़ा है, तो काफी थोड़ा दूर से लाना पड़ता है। कुछ छात्र अभी इंडिया आए हैं, तो क्या ये आसपास के छात्र हैं आपके? आपको जानकारी है इस बात की? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ काफी लोग ये काफी पहले से रोमानी बॉर्डर पर थे। तो एक फ्लाइट गई थी, तो उसके साथ मतलब ये लोग आ गए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, क्या इंडियन एम्बेसी में आपकी बात चल रही है? वहां से कोई हेल्प अभी तक आपको मिली, या कोई सूचना या कोई राहत भरी खबर आपके पास तक आई इंडियन एम्बेसी के द्वारा? सर, इंडियन एम्बेसी से तो मेरी अभी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अब सब लोग कह रहे हैं कि देखो इंडिया की तरफ से मतलब एयरप्लेन आएगा, तो अब शायद देखो रोमानी जाकर तभी कुछ पता चलेगा। लेकिन अभी नॉर्मल ट्रांसपोर्ट बंद हो गया है। जो लोग कुछ बच्चे जा रहे हैं रोमानिया, तो उनको काफी 10-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। ये कंडीशन हो रही है सर। अच्छा, एक खबर आई थी कि कुछ बच्चे बस द्वारा या अन्य वाहनों द्वारा बाहर निकले हैं यूक्रेन से, तो उनकी बस पे जो उपद्रवी हैं उन्होंने हमला भी किया है। कोई ऐसी कोई जानकारी आई थी आपके पास क्या? यस सर, यस सर। सर, एक हुआ था, उड़ीसा से एक बस चली थी रोमानिया बॉर्डर की तरफ। तो उस बस पर मतलब थोड़ा गोलीबारी हो गई थी, मतलब थोड़ा गोलियां चल गई थी उस पर। तो वो उपद्रवी, लेकिन किसी को कुछ मतलब प्रॉब्लम। यस सर। वो उपद्रवियों के द्वारा थी या फिर किसी सैन्य कार्रवाई की चपेट में आए थे लोग? सर, सैनिक कार्रवाई तो नहीं, सुनने में आया था कि रशिया की आर्मी थोड़ा कर रही थी, मतलब थोड़ा गोली चल रही थी, तो उसी से ही हुआ था उन लोगों के ऊपर। खैर, किसी को कुछ दिक्कत नहीं हुई, किसी को मतलब कोई क्षति नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बस के ऊपर मतलब गोली चली है। अच्छा, तो इस समय आपके पास खाने पीने के लिए क्या क्या चीजें हैं? सर, इस टाइम पे मेरे पास थोड़ा ठीक से सामान है, मतलब मैंने पास्ता वगैरह ले लिया है, थोड़ा मैगी ले ली है, और थोड़ा जूस वगैरह इस टाइप के आइटम मैंने देख के रखे हैं अपने पास। अच्छा, तो ये सारा सामान अवेलेबल कैसे हुआ? आपको ने कहाँ से खरीदा? सर, ये दूर मतलब काफी दूर जो नॉर्मल दुकान थी वो तो बंद हो गई है, लेकिन काफी दूर से हम लोग को लाना पड़ा था ये। और ट्रांसपोर्ट बंद था, तो हम लोग को पैदल चलकर जाना पड़ा था वहां तक। तो क्या कुछ जैसे पहले हालात थे, जिस तरीके से पहले चीजें मिल रही थी, उसी रेट में मिली या उससे थोड़ी महंगी मिली आपको? नहीं सर, उस रेट में तो नहीं, काफी मतलब 2 गुना रेट बढ़ गए हैं, हर चीज के 2 गुना रेट हो गए हैं। पास्ता पहले क्या रेट था और अब किस रेट में मिला? मैगी किस रेट में थी, अब किस रेट में मिली? बताइए, पूरी तफसील से बात बताइए। सर सर, पास्ता पहले हम लोग 30 ग्रेवन में ले आते थे, तो मतलब इंडिया का 90 रुपीज। अब हम लोग को वो जस्ट 56 ग्रेवन में मिला है, वही पास्ता पैकेट। तो वही 3 टाइम्स आप लगा लीजिए, मल्टीप्लाई 3। अच्छा, तो अभी आप किसी गेस्ट हाउस में हैं, हॉस्टल में हैं, या किसी बंकर में हैं? किस जगह पे हैं आप? नहीं सर, अभी तो मैं हॉस्टल में आ गई हूँ। अभी मैं बंकर में नहीं हूँ, क्योंकि अगर जब साइलेंट बजता है तो हम लोग बंकर में चले जाते हैं। फिलहाल मैं हॉस्टल में आ गई हूँ। अच्छा, तो अभी आप विनिसिया शहर में हैं या कहीं वहां से भी कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हुई हैं? नहीं नहीं सर, मैं प्रॉपर विनित्सिया में ही हूँ अभी, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि जहाँ पर हो वहां पर ही रहो, क्योंकि हो सकता है बाहर निकलने पे गोलियां चल सकती हैं। क्योंकि अभी विनित्सिया के पास में एक एयरपोर्ट है, अभी सुनने सुबह ही न्यूज मिली है कि वहां पर थोड़ा हमला हुआ है। आपके साथ आपके और साथी भी हैं कुछ आपके साथ जो बात कर सकें? सर, अभी तो जस्ट नहीं है, सब लोग अपने अपने मतलब रूम्स वगैरह में हैं। अच्छा, तो अब ये बताइए कि किस प्रकार से आप यहाँ तक पहुंचोगी, क्या उम्मीद आपको लग रही है? सर, अभी तो बस हम लोग यही होप कर रहे हैं कि जल्दी से भारत रोमानिया तक पहुंच जाए, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ के तो लोकल मतलब एयरपोर्ट बंद हो गए हैं, सारे बंद हैं यहाँ के, कैप्चर कर लिए रशिया ने। तो बस अच्छा, रोमानिया पहुंचकर ही कुछ हो सकता है।
कुछ लोग निजी वाहनों से अथवा किराए के वाहनों से रोमानिया पहुंचे हैं और शहरों में पहुंचे हैं। क्या आपको भी ये सुविधा मिल पा रही है या मिलेगी, ऐसा लग रहा है? सर सर निजी वाहन तो देखो ऐसा किसी के, यहाँ पे हम लोग सब लोग स्टूडेंट ही हैं, तो निजी वाहन तो ऐसा नहीं है सबके पास। लेकिन अब कुछ लोग अरेंज कर रहे हैं बस कैसे भी करके तो पहुंच रहे हैं, लेकिन हर कोई बॉर्डर तक नहीं ले जा रहा। उनको 15 किलोमीटर पहले से उतार दे रहे हैं, तो उनको फिर पैदल चल के जाना पड़ता है। क्योंकि जो वहाँ का ड्राइवर भी होगा तो यूक्रेनियन है, तो उसको ये लोकल लोग मतलब आर्मी में ज्वाइन कर ले रहे हैं जबरदस्ती। तो आपको क्या लग रहा है, वहां तक बॉर्डर तो कोई नहीं जाता है। आपको क्या लग रहा है 219 छात्र जो सूचना मिली है वो अभी आए हैं रोमानिया बॉर्डर से, तो आपके साथ के जो लोग हैं क्या उनको कुछ ऐसा लग रहा है, आने की कोई संभावना नज़र आ रही है, कोई मदद किसी भी प्रकार की कोई आपस में चर्चा चल रही है कि कल ये हो सकता है या कोई साधन मिल सकता है, हम रोमानिया बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं, कोई ऐसी चर्चा सुनने में आ रही है? हाँ सर, अभी सब लोग कह रहे हैं कि शायद तो हो सकता है बस करते हैं सब लोग मिलकर और फिर उसके थ्रू ही जा सकते हैं। लेकिन बस भी हमको वही 10 किलोमीटर पहले से उतारेगी। और फिर अभी एक प्लेन भी आएगा, और अगर एक प्लेन भी आ रहा है तो उसमें 250 तक जा सकते हैं मैक्सिमम। और यहाँ पर तो 2000 से ज्यादा बच्चे हैं। अच्छा, गर्विता, यहाँ पे भारत सरकार ने अपील की है जो वहाँ पर भारतीय छात्र हैं वो अपने वाहनों पर अथवा तो इंडिया का, भारत का झंडा लगाएं, इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। क्या ऐसा वहाँ लोग कर रहे हैं? क्या ये वास्तव में सच है? हाँ सर, ऐसा हो रहा है। मतलब एक बस कल गई थी तो फिर उस पर लोगों ने इंडियन फ्लैग लगाया था। लेकिन ऐसा मुझे तो आइडिया नहीं है कि अगर उससे मतलब कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है। क्योंकि अगर ऊपर से कुछ गिर रहा है, ऊपर से कोई बमबारी होगी तो वो फ्लैग कहाँ दिखेगा, नहीं दिख सकता इतना छोटा फ्लैग। अच्छा, तो भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगी ईटीवी भारत के माध्यम से? सर मैं यही कहूंगी कि जल्दी से जल्दी सब इंडियन को यहाँ से बुलाओ, क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि कभी भी यहाँ पर कोई भी मिसाइल चल सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी कीव में, खार्किव में मतलब बहुत ज्यादा ही मतलब बमबारी हो रही है, बहुत ज्यादा। हमारे साथ ये गर्विता यूक्रेन से जुड़ी थी और उन्होंने तफसील से बताया कि किस तरीके से वो अभी भी वहाँ फंसी हुई हैं और कोई साधन उन्हें जो है बॉर्डर तक पहुँचाने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन उम्मीद है भारत सरकार से कि वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे और गर्विता जो शहर है, जिस शहर में वो फंसी हुई हैं, वहाँ से रोमानिया बॉर्डर तक पहुँचेंगी और वहाँ से जो भारत सरकार के जो हवाई जहाज वहाँ पहुँचकर उनको वापस अपने वतन लेकर आएंगे। गर्विता, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूँ, आपने बात करी ईटीवी भारत से। कासगंज से ईटीवी भारत के लिए मैं प्रशांत शर्मा।